अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, साइंस और मजहब को बिल्कुल अलग अलग तस्वुर किया जाता है। यूं दिखाया जाता है कि जो भी साइंस में जाता है उसका मजहब से क्या लेना देना, और एथियस्ट ने दुनिया में एक ऐसा माहौल कायम करने की कोशिश की है जिसे मजहब जैसी चीज को एक पुरानी सोच साबित किया जा सके। मिसाल के तौर पर 2006 में जब रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब द गॉड डिलीजन लिखी तो दुनिया में एथियज्म की तहरीक को सर उठाने का मौका मिल गया। और पाकिस्तान में भी हूद बॉय जैसे बहुत से साइंटिस्ट जिनकी असल डोमेन तो फिजिक्स और साइंस है, जिसमें उन्होंने कोई भी काबिल जिक्र काम नहीं किया, बल्कि इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान के टीवी और यूनिवर्सिटीज में एक ऐसा तासुर कायम करने की कोशिश की कि साइंस और मजहब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। यानी कि अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं और आप मजहबी इंसान भी हैं तो आप बहुत ही कदीम सोच के इंसान हैं और शायद आप साइंस में कोई ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते। मगर इस तरह की फजूल सोच फैलाने वाले लोगों को शायद ना साइंस का इल्म है ना ही हिस्ट्री का, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर अगर हम साइंस की हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आज की जितनी भी मॉडर्न इजादात हैं, जिनमें कंप्यूटर्स हों या कैमरास या जो भी अलग अलग मॉडर्न साइंस की चीजें हैं, उन तमाम उलूम की बुनियाद मुसलमान साइंटिस्ट ने रखी थी। मिसाल के तौर पर अलजब्रा हो या फिर एल्गोरिदम्स हो, इन तमाम की बुनियाद भी मुसलमानों ने ही रखी थी। यहाँ तक कि एल्गोरिदम का वर्ड जो आज हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये वर्ड दरअसल अल ख्वारिज़मी के नाम पर ही रखा गया है। लेकिन ये एक बहुत ही लंबी बात है जिसे हम किसी और वीडियो में करेंगे। और आज हम बात करते हैं न्यूटन के बारे में। सर आइजैक न्यूटन यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का बानी, क्योंकि आज हम ग्रेविटी की मदद से साइंस में जो इतनी तरक्की कर सके हैं, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पेश करने वाला ही आइजैक न्यूटन था। और कई सौ साल गुजरने के बाद भी आज भी उसके लॉज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि रिसर्चर्स कहते हैं कि जिसने भी फिजिक्स पढ़नी हो वो आइजैक न्यूटन को समझे बगैर फिजिक्स को समझ ही नहीं सकता। और माइकल एच हार्ट की किताब, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात भी की थी, जिसमें माइकल एच हार्ट ने 100 दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसानों की एक लिस्ट बनाई थी, जिस बुक का नाम उसने रखा था दी 100, जिसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और दूसरा नाम न्यूटन का। क्योंकि न्यूटन का इन्फ्लुएंस आज तक जारी है और उसकी वजह से आज भी हम फिजिक्स में तरक्की करते जा रहे हैं। मगर सवाल ये है कि इतना बड़ा साइंसदान होने के बावजूद क्या न्यूटन एथियस्ट था? लेकिन हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि न्यूटन एक इंतहाई मजहबी किस्म का इंसान था, जो कि बाइबल पर बहुत ही ज्यादा बिलीव करता था। और यहाँ तक कि न्यूटन ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट के भी बहुत खिलाफ था। ट्रिनिटी जो कि बहुत से ईसाइयों का अकीदा है, यानी कि फादर, सन और होली स्पिरिट, जिसमें खुदा को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। लेकिन न्यूटन मजहबी ईसाई होने के साथ साथ ट्रिनिटी के इस अकीदे के इंतहाई खिलाफ था। लेकिन न्यूटन के अकायद उसकी जिंदगी में पब्लिश नहीं हुए, क्योंकि उन अकायद को उस वक्त बहुत ही खतरनाक समझा जाता था। लेकिन अब वो तमाम अकायद दुनिया के सामने आ रहे हैं, जिसे लिखा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक हिस्ट्री के प्रोफेसर रॉब एलिफ ने अपनी किताब प्रीस्ट ऑफ द नेचर में, जिसमें उन्होंने न्यूटन की मजहबी जिंदगी को फोकस किया है। वो लिखते हैं कि न्यूटन ना सिर्फ ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल मुखालिफ था, बल्कि वो इसे एक फ्रॉड समझता था। न्यूटन समझता था कि जिन लोगों ने भी ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को ईसाइयत में शामिल किया, उन्होंने ईसाइयत में बदतरीन किस्म का शिर्क पैदा कर दिया है। यानी कि न्यूटन एक खुदा में मानता था और ट्रिनिटी को शिर्क तस्वर करता था, लेकिन उसने अपने ये तमाम अकायद खुफिया रखे हुए थे। अपने इन अकायद को पब्लिक ना करने की वजह थी उस वक्त का इंग्लैंड का ऑर्डर, इंग्लैंड का एक ऐसा लॉ जिसमें उन्होंने एक लिस्ट शाया की थी जिसमें ईसाई होने के लिए कुछ अकायद लाजमी थे, और चर्च की शाया की उस लिस्ट में ट्रिनिटी का अकीदा भी मौजूद था। और उस वक्त अपने इस तरह के अकीदों को पब्लिक करने का मतलब था अपनी जिंदगी को खतरे में डालना। यही वजह थी कि बहुत से अकायद के साथ न्यूटन ने अपने ये अकायद भी तब छुपा कर रखे थे, जबकि न्यूटन इसके साथ साथ जादू पर भी बिलीव रखता था। यहाँ तक कि न्यूटन ईसाइयों के इस अकीदे के भी बहुत खिलाफ था, जिसमें वो हजरत ईसा को अल्लाह की मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह का ही एक शरीक मानते हैं। यानी कि वो हजरत ईसा के खुदा के बेटे होने के तस्वुर को एक गुमराह कुन अकीदा समझता था। यहाँ तक कि न्यूटन मानता था कि इंसानियत का असल मजहब खुदाए वाहिद की इबादत करना है, लेकिन इंसान में एक ऐसा अंसर मौजूद है जिसकी वजह से वो बुत परस्ती की तरफ माइल हो जाता है और गुमराही में पड़ जाता है।
और इसी चीज का फायदा उठाते हुए किंग्स, पादरी और एलिट्स आम आवाम को मुर्दों की इबादत की तरफ ले जाते हैं और उसके बाद सितारों और उस जैसी अलग चीजों की इबादत की तरफ ले जाते हैं ताकि वो इससे अपने मकासद हासिल कर सकें। और न्यूटन के मुताबिक इसी वजह से खुदा ने बार बार कुछ लोगों को चुना जो कि इस दुनिया के सबसे अजीम लोग थे, जिसमें वो लिस्ट देता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और इन्हीं जैसे और भी बहुत से लोगों को खुदा ने एक खास वक्फे के साथ चुना ताकि वो तौहीद के मजहब में आई हुई तमाम खराबियों को दूर कर सकें। यानी कि बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत सी जगहों पर जिक्र किया है कि जब जब भी दुनिया में तौहीद को खराब किया गया तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को भेजा ताकि वो इंसानियत को उसके असल मजहब की तरफ वापस ला सकें, उन्हें उनका असल मकसद याद दिला सकें। और बिल्कुल यही ख्यालात न्यूटन के भी हैं। तो एक तरफ आपके पास ये जाहिल साइंसदान हैं जिन्हें हिस्ट्री का भी कुछ नहीं पता, जो कि मजहब को एक कदीम सोच बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं, और दूसरी तरफ न्यूटन है जिसे आज भी तमाम साइंसदान फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स समझते हैं। तो अगर हमने किसी साइंसदान की ही बात माननी है मजहब को लेकर, तो क्या हम इन जाहिलों की बात मानेंगे? अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह आले इमरान में फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे और ना नसरानी, वो हर बातिल से जुदा रहने वाले मुसलमान थे और मुशरिकों में से भी नहीं थे। आपका इस तमाम मामले पर क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं वॉच एंड थिंक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।